My name is Neelam. Today we start unit number 5, class 10th. Unit name is reproduction. Lecture number is 26 and page number is 70. First, we discuss what is a reproduction. All living organisms produce new individuals of the same species, that is, a new generation of the species from an existing individual. This fundamental characteristic of living thing is known as reproduction. सो रिप्रोडक्शन क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास दुनिया में मौजूद हैं वो क्या करते हैं, अपनी न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करते हैं ताकि वो अपनी नस्ल को बरकरार रख सकें। और न्यू जनरेशन जो क्रिएट की जाती है प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल से, उसे आप रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है ये एक फंडामेंटल खसूसियत है जानदारों की, जिसकी वजह से वो अपनी नस्ल जो है वो महफूज कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटी को या नंबर को इन्हांस या इंक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन। वाई रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। रिप्रोडक्शन जो है ये इंसानों के लिए या तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी क्यों है? फर्स्ट, फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, उसके तसलसल को बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन जो है ज़रूरी है। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आपके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, या आपका जो जेनेटिक मटेरियल है जिसे आप डीएनए कहते हैं, उस डीएनए को या जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि आपके अंदर जो स्पेशल टाइप की करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके या उनको महफूज किया जा सके। थर्ड, मोर प्रोडक्शन ऑफ द सेम स्पीशीज़, मतलब एक ही नस्ल की क्वांटिटी को या नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो करते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एडवेंटिशियस करैक्टरिस्टिक टू नेक्स्ट जनरेशन, और जो इस चीज़ को भी कंफर्म करने के लिए कि जो इंसानों के अंदर या जानदार के अंदर जो एडवांटेजियस करैक्टरिस्टिक हैं या ज़रूरी खसूसियात हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई हैं या नहीं हुई। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है ताकि उनकी जो नस्ल है या उनकी क्वांटिटी है वो मेंटेन रखी जा सके या बरकरार रखी जा सके। नेक्स्ट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आपके पास रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की दो मेन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड second is the asexual reproduction. So how many type of reproduction? There are two type of reproduction. First is sexual and second is asexual. Asexual reproduction. In this type, single parent is divided by itself and produce its offspring. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें एक सिंगल पेरेंट जो है वो अपनी बॉडी को डिवाइड करता है थ्रू डिफरेंट मेथड एंड प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू इंडिविजुअल्स। और इसके अंदर क्योंकि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसके अंदर किसी भी किस्म की जेनेटिक वेरिएशन या तब्दीली नहीं आती। हूबहू जिस तरह का पेरेंट बॉडी होती है या उसमें जो खसूसियात पाई जाती हैं, सेम वही खसूसियात नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं क्योंकि ये एसेक्सुअल तरीके से बनाया गया है। सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस टाइप टू पेरेंट पार्टिसिपेट इन प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो इंडिविजुअल जो हैं या दो ऑर्गेनिज़म हिस्सा लेते हैं, जिसमें एक मेल पेरेंट होते हैं और दूसरे फीमेल पेरेंट होते हैं। मेल जो हैं वो जो सेक्स ऑर्गन या आप कह सकते हैं गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं, और फीमेल पेरेंट्स जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम एग्स कहते हैं। अब स्पर्म्स एंड एग कंबाइन होते हैं और उनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और उस नतीजे से जो न्यू जनरेशन क्रिएट की जाती है उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती हैं क्योंकि वो दो डिफरेंट पेरेंट्स से
जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए उनमें जेनेटिक वेरिएशन आती है और उनमें दोनों ही खसूसियात पाई जाती हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, जो कि हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। नाउ we discuss the asexual reproduction. Type of reproduction in which a new organism is produced from one parent and the offspring is identical to the parent. It is mostly occur in plants, bacteria, protists and low invertebrates. तो ये किस में ज़्यादातर कॉमन है? आपके पास कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, बैक्टीरियाज के अंदर है, प्रोटिस्ट में है एंड लो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोबारा देख लें, आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या हो रहा है, इसने अपनी बॉडी को डिवाइड किया, वन पेरेंट से टू जो हैं वो डॉटर्स जो है आपके पास सेल्स बने और ये हूबहू जो हैं वो अपने पेरेंट के जैसे हैं। वन पेरेंट ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू दी पेरेंट। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि ये सिर्फ सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं और ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम स्टार्ट करेंगे एनिमल्स के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से या किन मेथड्स के थ्रू की जाती है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, द मोस्ट कॉमन मेथड्स आर fission, that is binary fission, budding, regeneration, parthenogenesis and cloning or tissue culture. These are the types of asexual reproduction in animals. First is binary fission, second is budding, third is regeneration, fourth is parthenogenesis and fifth is cloning. First type of asexual reproduction, that is binary fission, is the simplest method of asexual reproduction in which the parent body divided into two or more parts and each of which develop into a new individual. अब इस मेथड में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी जो है वो दो हिस्सों में, अगर दो हिस्सों में डिवाइड होगी देन इट इज़ कॉल्ड बाइनरी। बाइनरी मीन टू, फिशन मीन डिवाइड होना। तो बाइनरी फिशन है तो इसका मतलब है कि पेरेंट बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड होगी और हर पार्ट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करेगा। इस तरह जो रिप्रोडक्शन की जाती है उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं, जिसकी एग्जांपल आपके पास है एम्यूबा जो है, इसके थ्रू जो है वो करता है प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम जो है बाइनरी फिशन के थ्रू क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल आपके पास बैक्टीरिया की है। आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर आप बैक्टीरिया के सेल को देखें तो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, आपके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं और क्रोमोसोम डुप्लीकेट होकर दो जो है कॉपीज़ बना देते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन इनर साइड पे इन्वेजिनेट करती है और एक सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिससे आपके पास एक सेल से या एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल या दो ऑफस्प्रिंग क्रिएट होते हैं जो कि हूबहू आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या कि ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया द डीएनए डुप्लीकेटेड, फर्स्ट डीएनए डुप्लीकेट करेगा, टू कॉपीज मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेल। अब दो कॉपीज क्रिएट होंगी जो कि ऑपोजिट पोल्स पे चली जाएंगी। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करेगी और साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगी। टू सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ इक्वल साइजेस, तो आपके पास दो सेल बनेंगे जो कि इक्वल साइज़ के होंगे एंड दीज डॉटर सेल ग्रो इन साइज। सो ये जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे ये हूबहू आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट के। नेक्स्ट है बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, दैट इज़ एम्यूबा। एम्यूबा आपको पता है कि एक
ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसकी जो आउटर बॉडी होती है सूडोपोडियाज होते हैं क्योंकि इसकी इरेगुलर शेप होती है। अब पेरेंट सेल क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को डुप्लीकेट करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना देगा। अब न्यूक्लियस जो है वो दोनों पोल्स पे चले जाएंगे और सेंटर से सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी। अब एक सेल से आपके पास दो डॉटर एम्यूबा सेल्स बन गए। बाइनरी फिशन इन एम्यूबा में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करेगा, सेल ग्रो इन साइज होगा, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट, divide the parent cell into two daughter cells and these cells grow in size. Next, binary fission in some invertebrates. Binary fission जो है वो प्रोकैरियोट्स में होती है, इसके अलावा प्रोटिस्टा में होती है और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में भी होती है, जिसमें आपके पास जो है एग्जाम्पल है प्लेनेरिया की। सम इन्वर्टिब्रेट्स also reproduce asexually through binary fission. During this reproduction body is cut into two halves. अब इसमें क्या होता है कि इनकी बॉडी को दो हाफ्स में डिवाइड किया जाता है एंड द मिसिंग बॉडी पार्ट्स आर रीजनरेटेड इन बोथ हाफ्स, और दोनों पार्ट्स के अंदर जो पार्ट्स मिसिंग हैं वो दोबारा रीजनरेट कर जाते हैं। And this type of asexual reproduction is most common in planaria and many echinoderms. Next is the multiple fission. Some unicellular organism, that is amoeba, form hard cell wall called cyst around them under unfavorable condition. When favorable conditions return, the nucleus of the parent divide into many daughter nuclei by repeated divisions. This is followed by the division of the cytoplasm into several parts, and each new part of cytoplasm encloses one nucleus. So a number of daughter cells are formed from a single parent at the same time. This kind of fission is called multiple fission. अब इसमें क्या था कि पेरेंट एम्यूबा है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये अपने इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक हार्ड सिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, और ये सिस्ट हैं वो बाद में जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती हैं तो ये पेरेंट के न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं और बहुत सारे जो है डॉटर न्यूक्लाई क्रिएट कर देते हैं। साइटोप्लाज्म हर एक न्यूक्लियस के इर्द बाउंड्री करता है, और इस तरह एक पेरेंट से अलॉट ऑफ जो हैं डॉटर एम्यूबा क्रिएट होते हैं, और इस किस्म की फिशन को आप मल्टीपल फिशन कहते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द बडिंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस अ बड दैट ब्रेक अवे टू लिव ऑन इट्स ओन। अब क्या होता है, ये ज़्यादातर कॉमन है हाइड्रा के अंदर एंड कोरल्स के अंदर। इसमें क्या होता है कि पेरेंट बॉडी के ऊपर किसी भी पार्ट के ऊपर एक बड क्रिएट हो जाता है। वो बड जो है वो डिवाइडिंग सेल्स का होता है, जो कि बाद में जब एक नॉर्मली ग्रो कर जाता है तो वो उस पेरेंट बॉडी से या एक्चुअल बॉडी से कट ऑफ हो जाता है, और वो फर्दर ग्रो करके एक डॉटर ऑर्गेनिज्म, या आप कह सकते हो बहू सेम अपने पेरेंट की जैसा जो है वो ग्रो करता है, जिसे आप क्या कहते हैं, डॉटर कह सकते हैं, डॉटर सेल्स कह सकते हैं। सो ये जो तरीक़ाकार है इसे हम बडिंग कहते हैं। मोस्ट कॉमन बडिंग इन हाइड्रा, आपके सामने हाइड्रा की जो है डायग्राम है। Animals such as sponges and hydra and coral also reproduce by means of budding. In them, a small bud is formed on the side of the body by mitosis. This bud enlarges by the formation of more cells. It then detaches from the parent body and grow into new organism. Next is the budding in yeast. In this type of asexual reproduction, a bud develops as a small outgrowth on parent body. In case of yeast, a unicellular fungus, a small bud is formed on one side of the cell. The nucleus of one cell divides and one of the daughter nuclei is passed into the bud. Parent cell may form more than one bud at a time. Each bud enlarges and develops the characteristic of parent organism. The bud may separate from parent body. In some cases, the bud never separate, and as a result, colonies of individuals are formed. Next, budding in corals. Through budding, new polyps bud off
from parent polyps to form new colonies. In fragmentation, an entire colony rather than just a polyp branches off to form a new colony. Once attached, they metamorphoses into a coral polyp and begin to grow, dividing in half. So corals जो हैं ये सी में प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बडिंग के थ्रू होता है और बाज़ केसेस में बर्ड पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहता है और कॉलोनीज़ बना देता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो बर्ड हैं वो डिटैच हो जाते हैं और सेपरेट जो है कॉलोनीज़ क्रिएट करते हैं। सो सेकंड जो आज का आपने आज के टॉपिक में हमने दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड किए। फर्स्ट इज़ द बाइंडल फिशन एंड सेकंड इज़ द बडिंग, एंड आई होप सो यू understand it very well. Thank you very much.